सो स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के अबाउट सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्स ना, ठीक है। सो हमें यहां क्या फाइंड करना है, के एक्स एक्स फाइंड करना है। ओके, फॉर अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 40 mm by 80 mm। सो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए। यहां पे ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आई एक्स एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, हो ना। सो सबसे पहले हम यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करेंगे। जब ए एंड आई एक्स एक्स मिल जाए तो वी कैन कैलकुलेट के एक्स एक्स। ओके, चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन यहां पे ना रेक्टेंगल की विड्थ एंड रेक्टेंगल की डेप्थ गिवन है। ओके, सो गिवन बी इक्वल टू 40 mm, डेप्थ डी इक्वल टू 80 mm। ओके, तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब डायग्राम में ना ए क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, इस एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन क्या है, बी, बी इक्वल टू 40 mm एंड एक्स एक्स को परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, डी, डी इक्वल टू 80 mm। सो फॉर रेक्टेंगल इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। सो यहां अगर आई एक्स एक्स फाइंड करना हो ना तो एक्स एक्स को पैरेलल कौन है, बी, और एक्स एक्स को परपेंडिकुलर कौन है, डी। सो क्या लिखेंगे, पैरेलल डायमेंशन बी इंटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। शॉर्टकट याद रखो, पैरेलल डायमेंशन इंटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, तो चलो एक्चुअल अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। कैलकुलेशन में हमें किसकी जरूरत है, सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ए इक्वल टू बी इंटू डी मतलब 40 इंटू 80 कितना आया, 3200 mm स्क्वायर। अब ए मिलने के बाद आई एक्स एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, क्या है फॉर्मूला, पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर का क्यूब अपॉन 12 मतलब बी इंटू डी क्यूब अपॉन 12। यहां पे 40 इंटू 80 क्यूब अपॉन 12। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा 1.706 इंटू 10 सॉरी 1.706 इंटू 10⁶ mm⁴ एंड फाइनली के एक्स एक्स ना। सो रेडियस ऑफ गायरेशन के एक्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स की वैल्यू तैयार है ना, आई एक्स एक्स अपॉन ए। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा 23.0895 mm विच इज अवर फाइनल आंसर। सो यहां पे एक तीन बातें याद रखो इस एग्जांपल में। अभी एरिया ना, एरिया मतलब यूनिट mm स्क्वायर, एरिया मतलब यूनिट mm स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm⁴, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm⁴ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस ना, दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, mm। ठीक है, ओके, राइट डाउन। सेकंड एग्जांपल देखो, अभी अ स्टील पाइप हैज एक्सटर्नल डायमीटर 22 mm एंड थिकनेस ऑफ मेटल 3 mm। सो यहां पे एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी एंड थिकनेस ऑफ द पाइप क्या दिया है, स्मॉल टी गिवन है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। सो मैं यहां पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड करना है। सो हम यहां पे आई एक्स एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना गिवन, गिवन में हमें क्या दिया है, पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर मतलब कैपिटल डी
22 mm एंड पाइप का थिकनेस स्मॉल t इक्वल टू 3 mm। अब देखो, इन केस ऑफ पाइप और ट्यूब इंटरनल डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल D माइनस ट्वाइस थिकनेस। और एक बार सुनो, पाइप के बारे में, अगर एक्सटर्नल डायमीटर एंड थिकनेस तैयार हो तो वी कैन कैलकुलेट इंटरनल डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल D माइनस ट्वाइस t। सो 22 माइनस 2 इंटू थिकनेस, कैलकुलेशन किया तो स्मॉल d मिल जाएगा 16 mm। मतलब हमें यहां क्रॉस सेक्शन का एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर मिल गया। सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम में ना, सबसे पहले सर्कुलर आउटर डायमीटर कितना है सर्कल का, कैपिटल D 22 mm एंड पाइप का इंटरनल डायमीटर मतलब स्मॉल d कितना है, 16 mm। हम यहां पे ना अबाउट दिस एक्स एक्सिस क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ओके, सो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब IXX। अब ये देखो, ये जो XX एक्सिस है ना, अलोंग XX एक्सिस क्या है, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है। सो हियर वी कैन राइट IXX मतलब I अबाउट डायमीटर। ओके, IXX मतलब I अबाउट डायमीटर। क्या है फॉर्मूला, पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल D रेज़ टू 4 माइनस स्मॉल d रेज़ टू 4। देखो, फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन IXX इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल D रेज़ टू 4 माइनस स्मॉल d रेज़ टू 4। वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो, पाई बाय 64 एज इट इज इन ब्रैकेट कैपिटल D रेज़ टू 4 मतलब 22 रेज़ टू 4 माइनस 16 रेज़ टू 4। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा 8.28 इंटू 10 रेज़ टू 3। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है ना, सो यूनिट विल बी mm रेज़ टू 4। और एक बार, यूनिट mm रेज़ टू 4। ओके, राइट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। देखो, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, यहां पे ना कैपिटल D मतलब एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो सर्कल, स्मॉल d मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो सर्कल एंड स्मॉल t इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द हॉलो सर्कुलर सेक्शन। सो यहां पे अगर प्रॉपरली देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d प्लस थिकनेस। मतलब क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d प्लस ट्वाइस थिकनेस। ओके, दिस इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल D, स्मॉल d एंड थिकनेस। ओके, सो सपोज एग्जांपल में हमें कैपिटल D गिवन है, थिकनेस गिवन है, सो वी कैन कैलकुलेट स्मॉल d ना। बोलो, स्मॉल d इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल D माइनस ट्वाइस थिकनेस आएगा। चेक करो डायग्राम में। या फिर अगर गिवन स्मॉल d एंड थिकनेस हो तो वी कैन कैलकुलेट कैपिटल D ऑल्सो ना। बोलो, कैपिटल D इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल d प्लस ट्वाइस थिकनेस आएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर एग्जांपल में ऐसा कुछ आए ना तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा। कंसेप्ट क्लियर है ना बे? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डिटरमाइन पोलर एमआई ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर्स 100 mm एंड 80 mm। यहां पे हमें कैपिटल D मतलब एक्सटर्नल डायमीटर एंड स्मॉल d मतलब इंटरनल डायमीटर गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IP एंड IP इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, IXX प्लस IYY। सो अगर हमने IXX एंड IYY फाइंड किया तो दोनों की एडिशन मतलब पोलर एमआई मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात याद रखो, फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन
आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, आई वाई वाई। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आई एक्स एक्स मतलब आई वाई वाई दोनों सेम होते हैं ना, सो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। एक बार आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई मिल जाए तो दोनों के एडिशन करो, क्या मिल जाएगा, पोलर एमा मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो गिवन क्या है, कैपिटल डी 100 mm एंड स्मॉल डी कितना है 80 mm। ओके, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो कैपिटल डी 100 mm, स्मॉल डी कितना है 80 mm। ओके, क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। ओके, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। यहां पे कैपिटल डी 100, स्मॉल डी 80। सो देखो पाई बाय 64 इन ब्रैकेट 100 रेस टू 4 माइनस 80 रेस टू 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2.898 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4। अब एक बार आई एक्स एक्स एंड आई वाई मिल जाए ना तो वी कैन कैलकुलेट पोलर एमआई। सो स्टेप 2 टू फाइंड पोलर एमआई। यहां पे आई पी इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहां पे ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू आई एक्स एक्स की एंड आई वाई वाई की है। सो देखो आई एक्स एक्स की वैल्यू प्लस आई वाई वाई की वैल्यू दोनों की एडिशन करो, वी विल गेट आई पी मतलब पोलर एमआई। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट पोलर एमआई ऑफ hollow circular section and radius of gyration, रेफर फिगर। मतलब हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, देखो hollow circular section दिया है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर दिया है। ओके, हमें तो मालूम है फॉर hollow circular section आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होता है, इसको हम इन जनरल आई लिखेंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू आई फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, पोलर एम आई ना। सो पोलर एम आई आई पी इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। हमें यहां पे आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई तैयार है, सो वी कैन कैलकुलेट आई पी। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है ना। सो इन जनरल रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए। यहां पे आई तैयार है, ए मतलब एरिया। फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 इन ब्रैकेट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। सो इसी फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। चलो सबसे पहले गिवन में क्या है, कैपिटल डी 176 mm एंड स्मॉल डी 132 mm। हम यहां सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन एरिया इक्वल टू पाई बाय 4 इन ब्रैकेट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट अप करो, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और कैलकुलेशन करो। यहां पे हमने एरिया फाइंड किया ना, एरिया मतलब यूनिट mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। वी नो दैट फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, इसको हम इन जनरल आई लिखेंगे। ओके, इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। वैल्यू पुट अप करो, ओके, और कैलकुलेशन करो। जो आंसर मिल गया उसका यूनिट क्या होगा, mm रेस टू 4। मैंने बोला था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm रेस टू 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड पोलर एमआई मतलब आईपी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आई एक्स एक्स की और यही वैल्यू आई वाई वाई की है। सो आई एक्स एक्स की वैल्यू प्लस आई वाई वाई की वैल्यू एडिशन करो, क्या मिल जाएगा, पोलर एमआई।
यूनिट mm⁻⁴, ठीक है। एंड फाइनली क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इन जनरल अगर यहां पे ना Ixx इक्वल टू Iyy हो तो Kxx इक्वल टू Kyy ना। सो देखो Kxx इक्वल टू Kyy, इसको इन जनरल हम K बोलेंगे। सो K इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन A। यहां पे I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार है, एरिया तैयार है। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज। I अपॉन A इक्वल टू 55 mm। मैंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस ना। सो इसका यूनिट mm। ओके, राइट डाउन।